अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटोर 2.0। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से फोटोशॉप के अंदर उर्दू को लिख सकते हैं। उर्दू के साथ साथ आप लोग अरेबिक को भी लिख सकते हैं, वो भी मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट्स की मदद से। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? तो फ़ॉन्ट्स को समझने के लिए आप लोग ये एक स्क्रीन देख सकते हैं। जब आप लोग फोटोशॉप के अंदर उर्दू लिखते हैं तो आप लोगों का जो एरर है वो कुछ इस तरह का आता है, और एरर को रिजोल्व करने के बाद आपके पास आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है जो कि पढ़ने के काबिल हो जाता है, आप लोग पढ़ने लग जाते हैं। और जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हमारे टेक्स्ट को मजीद खूबसूरत बनाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फ़ॉन्ट की मदद से आप लोग अपना टेक्स्ट ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी बना सकते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट्स आप लोगों ने कहाँ से लेने हैं और आप लोगों ने ये जो इशू है इसे रिजोल्व करके इस तरह से कैसे बनाना है या इस तरह से कैसे बनाना है, ये सारा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आ जाती है कि आप लोगों ने जो उर्दू है वो किस तरह से इसमें टाइप करनी है। तो उसके लिए आप लोग सिंपल गूगल में जाएंगे और यहाँ पर आप लोग सर्च कर लेंगे उर्दू इंस्टॉलर, और आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपल इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसे ओपन करेंगे आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो पहला ऑप्शन है इसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप लोगों ने यहाँ पर आना है 11 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, और इसे आपने स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना। तो इस तरह से ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो सॉफ्टवेयर आपकी लोकेशन के ऊपर डाउनलोड हो जाएगा जो आपने डाउनलोडिंग के वक्त दी होगी। तो ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। आपने सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, आपने यस कर देना है। तो यस जैसे आप करेंगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बस इतना ही आपने काम करना है। क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए कह रहा है मॉडिफाई कर लें। आपका ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपने नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद आपने लास्ट में एक स्टेप करना है। वो क्या है, आपने अपने कंप्यूटर को लाजमी तौर पर रीस्टार्ट करना है। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये उस वक्त तक वर्क नहीं करेगा। अच्छा, जब आपका ये सॉफ्टवेयर वर्क करने लग जाएगा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये वर्क कर रहा है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नीचे आपको इंटरनेट के बटन के साथ एक ऑप्शन मिल जाएगा, इंग्लिश एंड उर्दू। इंग्लिश का ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर ENG। तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, इंग्लिश, अरेबिक एंड उर्दू। तो ये 3 ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप कीबोर्ड की मदद से भी जो विंडो की है और स्पेस बार है इसकी मदद से भी आप लोग इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू अरेबिक में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कीबोर्ड को। ठीक है, तो मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ वो मैं शिफ्ट ऑल्ट को यूज करता हूँ, जिससे मेरा कीबोर्ड शिफ्ट हो जाता है दूसरे लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, अब जहां तक बात होगी कि आप लोगों ने इसके लिए उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लिया, उससे क्या होगा कि आप लोग उर्दू लिख सकेंगे। वैसे आप लोग जाकर डायरेक्टली कॉपी करते हैं, इसमें आपको कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग लिख लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने फॉन्ट कहां से लेने हैं। आपने सिंपल चले जाना है, गूगल में जाकर सर्च करना है उर्दू फॉन्ट्स। जैसे आप लोग उर्दू फॉन्ट्स सर्च करेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी urdufonts.net। आपने इसे ओपन कर लेना। जैसे ही आप लोग इसे ओपन करते हैं इस तरह का इसका इंटरफेस है, और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फॉन्ट देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत फॉन्ट है। जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे आपने सिंपल उसके साथ ये डाउनलोड का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर लिख कर भी प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरा नाम जहांजीब है। तो ये इस तरह का हमें जो प्रीव्यू दे रहा है कि डाउनलोड होने के बाद आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा जब आप ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। आपने सिंपल डाउनलोड फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये फॉन्ट जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक मिसाल है, आपका जो फॉन्ट है वो डाउनलोड नहीं होता, मेरा हो गया है, ठीक है। अगर आपका नहीं होता आपने सिंपल क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो फॉन्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन होता है, वो होता है जी गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स में आप जाएंगे और यहाँ पर आप लोग सिंपल सर्च कर सकते हैं, उर्दू फॉन्ट्स के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको इंग्लिश और अरबी के फॉन्ट भी काफी जबरदस्त मिल जाते हैं। तो आपने यहाँ पर सर्च कर लेना उर्दू। तो ये देखें जी, उर्दू के लिए कितने लाजवाब फॉन्ट आपको मिल रहे हैं जो कि अरबिक में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात पर एक लाइक बनता है, लाइक कर दें जल्दी से। फिर हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि फोटोशॉप में हम लोगों ने उर्दू किस तरह से लिखनी है। फॉन्ट इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, तो उसके लिए आप लोगों के पास जो फाइल आई होगी फॉन्ट जो आपने डाउनलोड किया होगा उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे इस तरह से, फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों ने जमील नूरी नस्ताली के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा पहले से इंस्टॉल है इसलिए कह रहा है कि आप लोग रिप्लेस करना चाहते हैं वही रहने देते हैं। मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ ताकि रिप्लेस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो ये फॉन्ट मेरा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा जो सारा काम है वो सेटअप हो चुका है। अब हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर उर्दू लिखनी है। तो वो किस तरह से लिखनी है, सिंपल क्या है जी, मैं यहाँ से ये सारा जो डाटा है इस सबको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपली।
तो मैं यहाँ से ये वाली लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर वाली लेयर तक यहाँ तक सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, तो ये सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद सिंपल साइड में जाऊंगा, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, पहला ऑप्शन ले लूंगा और यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्लिक कर दूंगा। सिंपल जैसे मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पर जाना है इंग्लिश वाली जगह पर, यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो उर्दू है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जो आपका कीबोर्ड है वो उर्दू में बन चुका है, यानी कि आपके कीबोर्ड के ऊपर इंग्लिश में जो हुर्फ है वो आप जो भी हुर्फ टाइप करेंगे वो इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो किस तरह से आपने देखना है कि किस जगह पर कौन सा उर्दू का लफ्ज आ रहा है, तो आप लोग सिंपल जाएंगे गूगल में और यहाँ पर लिख देंगे जी फोनोटिक कीबोर्ड। ठीक है, फोनोटिक कीबोर्ड आप जैसे लिखेंगे आप लोगों ने यहाँ पर इमेजेस में चले जाना है। इमेजेस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो कीबोर्ड है उसका एक लेआउट मिल जाएगा कि किस लफ्ज पर क्या मिलता है। जैसे ये वाला है जी हमारे पास, क्यू की जगह पर काफ है, डब्ल्यू की जगह पर वाव है, ई की जगह पर आइन है। ये आप लोगों ने देख लेना, इसे आप याद कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। वैसे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि क्यू काफ, डब्ल्यू वाव, ई आइन, आर रा और टी ते, मतलब कि जो साउंड जिस तरह की आती है उस तरह का आपका लफ्ज वहां पर तकरीबन बन जाता है। कुछ अल्फाज हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे, तो उन पर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल पहले कीबोर्ड को चेंज करता हूँ, यहाँ पर उर्दू में जाता हूँ। उर्दू में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा नाम जहांजेब है। तो ये जो हमारा यहाँ पर टेक्स्ट अब आ चुका है। अब हमने इसे एक असल शेप में देना है कि जिससे पढ़ने में आसानी हो। अब ये लिखा हुआ उल्टा, मीम ये रे अलिफ, मेरा नून अलिफ मीम नाम जहांजेब है। ठीक है, ये उल्टा लिखा गया। अब हमने इसे करना है सीधा। वो किस तरह से करना है, आपने सिंपल यहाँ पर जाना है विंडोज में। विंडोज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ स्टाइल्स। ठीक है, पैराग्राफ्स का आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपके पास लेआउट आ जाएगा एक। जैसे ही आपके पास आ जाए, अब आपने ये जो साइड में 3 लाइनें हैं या 4 लाइनें, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन लेआउट के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, जो कि पढ़ने में बिल्कुल आसान हो गया है। लेकिन अभी भी इसकी जो शक्ल है वो अच्छी नहीं है, तो आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है। जो कि हमने इंस्टॉल किया था वो था जमील नूरी नस्तलिक कशीद। तो हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जाना है और ये साइड में आपके पास ना ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज का। अगर ये आपको शो ना हो रहा हो, आप लोग यहाँ पर सिंपल विंडोज में जाएंगे और ये प्रॉपर्टीज के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि अभी यहाँ से रिमूव हो गया, अब मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पर दोबारा से आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज में आपने जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल सर्च कर लेना है जी जमील नूरी नस्तलिक कशीद। तो ये वाला फ़ॉन्ट है हमारा। आप लोग इस तरह से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स है मेरे पास, बहुत ज़्यादा है। ये सारे फ़ॉन्ट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किए हुए हैं। अगर आप लोग इन फ़ॉन्ट्स का लुत्फ लेना चाहते हैं तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा, ज़बरदस्त डाटा आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों ने सिंपल अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं सेलेक्ट। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग नात के थंबनेल, तिलावत के थंबनेल या किसी तरह के भी थंबनेल बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोग देखते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर बड़े ही जबरदस्त इफेक्ट लगे होते हैं, वो आप लोग किस तरह से लगा सकते हैं। तो उसके लिए नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी कि आप लोग किस तरह से वो अमेजिंग किस्म का जो टेक्स्ट है वो कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।